In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, the most gracious. Assalamu alaikum, grade 7. How are you, grade 7? I hope you all will be fine by the grace of Allah. Now, grade 7, it's merit boarding and day school and college Haripur online classes. And what we are doing? Yes, of course, obviously, we are doing English B. Yes, grade 7, we are doing English B in this week. And in our previous lecture, we have done first 10 everyday use sentences. Now our topic is proverbs. Right जी? अब आपके पास आज का टॉपिक है आपके proverbs. And what are the proverbs? Proverbs आपके पास क्या आ जाती हैं जी? wise sayings होती हैं जिसमें आपके लिए होती है एडवाइस, ठीक है, या फिर मॉरल. आपको या एडवाइस दी जाती है या आपको मॉरल दिया जाता है. प्रोवर्ब्स में मॉरल लेसन दिया जाता है, अखलाकी सबक सिखाए जाते हैं, या फिर आपको एडवाइस की जाती है. ठीक है, ये प्रोवर्ब एक फुल सेंटेंस होता है और अपना मीनिंग कंप्लीट करता है. ठीक है, अब देखें बच्चों, टुडे इज़ 28th of May 2021 एंड डे इज़ फ्राइडे. सो इट्स अ वेरी हॉलीडे. फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे एंड remember your teachers, your parents and yourselves in your prayers. So on Friday we are doing our proverbs. And what is the difference between a proverb and an idiom? Grade 7 हमें understand करना पड़ता है कि idiom और proverb में difference क्या है, right? So we are doing here difference between idiom and proverbs. Idiom versus proverbs. Idiom is a fixed expression that contains a figurative meaning. फिगरेटिव मीनिंग, इसमें इडियम्स डू नॉट कंटेन अ मॉरल भी नहीं होता, और ये एक्सप्रेशन होता है जो कि मीन्स किसी आप कह सकते हैं कि ये एक फुल सेंटेंस नहीं होता. ठीक है, इडियम आपके पास फुल सेंटेंस नहीं होता. ठीक है, इडियम आपको इडियम फ्रेज भी हो सकती है. ठीक है, और इसे हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. इडियम को हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. ये एक फ्रेज होती है और ये अपने एक्चुअल मीनिंग नहीं दे रही होती, हमें इसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है. ठीक है, और जबकि जो प्रोवर्ब्स होता है शॉर्ट वेल नोन सेइंग दैट कंटेन्स एन एडवाइस, इसमें एडवाइस होती है और मॉरल ऑन एडवाइस बेस्ड ऑन जनरल टॉपिक. ठीक है, सो जो मॉरल होता है वो आपके पास एक मॉरल जो है वो आपके पास एक फुल सेंटेंस होता है. ठीक है, प्रोवर्ब्स जो है वो आपके पास फुल सेंटेंस होता है दैट गिव्स एन एडवाइस और अ मॉरल लेसन. जबकि इडियम आपके पास एक फ्रेज़ होती है जिसे जो सेंटेंस नहीं होता, फ्रेज़ होती है, लेकिन आपको जो है वो मैसेज उसकी जो वर्डिंग है वो अपना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहे होते. ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है उसे, और उसे हम इडियम को सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. राइट, नाउ वी आर मूविंग, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं अब हम? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टुडेज प्रोवर्ब्स. अब देखें बच्चों, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान. नीम हकीम डॉक्टर से लिंक करता है ना, कि नीम हकीम, नीम कहते हैं जो कि कंप्लीट ना हो ना, मीन्स कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान. जो जिसके पास एजुकेशन, इसका इंग्लिश मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ, मीनिंग ऑफ अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. दिस प्रोवर्ब, a little knowledge is a dangerous thing, means a person is sharing his views with others and doesn't have enough knowledge of a particular subject. कहते हैं एक शख्स जो कि अपना किसी के साथ अपने ख्यालात शेयर कर रहा है दूसरों के साथ, and doesn't have enough knowledge, उसके पास पूरा इल्म भी नहीं है of a particular subject, मखसूस मजमून का, स्पेशली मेडिकल, ख़ास तौर पर तिब से रिलेटेड, मज़हब से और एजुकेशन के मैदान में. इट कैन लीड टू डेंजरस सिचुएशंस. ऑब्वियसली देखें, ऑब्वियसली जिस शख्स के पास जो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है लेकिन उसने कंप्लीट थॉरली अपना जो है वो इल्म नहीं हासिल किया हुआ, प्रैक्टिस नहीं की हुई, या फिर कोई जो है वो डिग्रीज़ वगैरह नहीं ली हुई, तो प्रॉपरली, तो उसके पास वो क्या करेगा? एक शख्स की जान को ख़तरे में डाल देगा ना. बीमारी कुछ होगी, उसे मेडिसिन कुछ देगा, फिर क्या होगा? एंड पे क्या होगा? और अगर कोई मज़हब से रिलेटेड कोई शख्स है जो कहता है मैं बहुत, मेरे पास दीन का इल्म है, लेकिन उसने प्रॉपर जो है वो सही नहीं पढ़ा हुआ प्रॉपरली, फिर क्या होगा? जब अगर वो हमें दीन के मामले में गाइड करता है तो वो अलग तरफ ले जाएगा हमें. हमारा दीन ख़राब, हमारा अगर अकीदा ख़राब, तो फिर हमारी सारी ऑब्वियसली दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब. उसके बाद एजुकेशन फील्ड, इट कैन लीड टू डेंजरस सिचुएशंस. नाउ
ये तो हो गया लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग की एक्सप्लेनेशन। आपने करना क्या है कि फ़र्स्ट लाइन में आपने टाइटल पेज बनाते हुए ऊपर आपने लिख रहे हैं जी प्रोवर्ब्स, डेट और डे मेंशन करते हुए ब्लैक पॉइंटर के साथ। देन यू आर टू राइट ऑन द टॉप ऑफ योर लाइन नीम हकीम खतरा जान या नीम मुल्ला खतरा ईमान। लिखते हुए सेकंड लाइन में आप लिखेंगे अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। सेकंड है आपके पास इजी कम इजी गो, इजी कम इजी गो कि जो चीज़ बग़ैर मेहनत के हासिल हो जाती है तो वो फिर मीन्स कि अगर ख़र्च भी करता है तो वो लापरवाही से बंदा खर्च करता है। जो चीज़ मेहनत से हासिल नहीं की गई ऐसे ही हाथ में आ गई है तो उसे उसकी कदर नहीं होगी ना, फिर क्या होगा, तो वो फिर ईजी से आसानी से उसके पास से हाथ से निकल भी जाएगी, उसे वो होल्ड नहीं कर सकेगा। फिर इसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज़ pretty self-explanatory. It means that something that is achieved easily is also lost as easily. कि जो चीज़ आसानी से हासिल कर ली जाती है वो आसानी से हाथ से निकल भी जाती है, इंसान जो है वो उसे गंवा भी देता है। अब इस आपने लिखना क्या है? माल मुफ्त दिले बेरहम। इसकी उर्दू क्या है जी? इजी काम इजी गो की माल मुफ्त दिले बेरहम। कि अगर आपके पास मुफ्त का माल हाथ आ जाता है तो उसके दिल में आपके लिए उसके कदर भी नहीं होती ना, सो फिर वो इतनी इजीली आपके हाथ से निकल भी जाता है। जैसे हम मैरिज हॉल्स में देखते हैं कि लोग किस तरह से बेदरेगी से जो है वो खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, तो वो उनकी अपना पैसा तो नहीं लगा होता ना, वो किसी का होता है, उन्हें इतनी परवाह नहीं होती। या फिर हमें कॉल्स फ्री मिल जाती हैं तो हम क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, खाम में जो बात नहीं भी करने की होती उसमें भी टाइम ज़ाया। माल मुफ्त दिले बेरहम। सेकंड वन है गरबा कश्तन रोज़ अव्वल। गरबा कुश्तन रोज़ अव्वल यानी बुराई को जड़ से उखाड़ दो। पहले आपके पास फ़ारसी में लिखा हुआ है, सेकंड वन है बुराई को जड़ से उखाड़ दो, कि आपने बुराई को जो है वो ख़त्म कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है। मीन्स के स्टार्ट में ही आपने निप द ईवल इन द बर्ड कहते हैं जब आपके पास प्लांट पौधे के ऊपर जो नई कुंपल होती है उससे कहते हैं ना, कि अगर वो मीन्स कि आपका अगर टू पुट एन एंड टू एन आइडिया मूवमेंट एट्सेट्रा इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। अगर आप कोई जो है वो इस तरह का काम करने जा रहे हैं जो कि जिसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होने, सो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसे एंड पे जाके ख़त्म करने से बेहतर है उसे इनिशियल स्टेजेस पे ख़त्म कर दें। जैसे आपने हॉर्स और कैमल और उसके स्टोरी भी सुन रहे, कैमल और मर्चेंट वाली की जो रात को सफ़र करता है अपने कैमल के साथ, तो फिर ठंड में कैमल से इजाज़त लेता है कि मैं एक अपना सर अंदर कर लूँ, तो उसे सर अंदर करने की इजाज़त देता है। फिर उसे कहता है मैं 4 लेग्स अंदर कर लूँ, फिर वो अंदर करता है, फिर जो है वो हाइंड लेग्स अंदर करता है, उसके बाद वो उसे मर्चेंट को किक कर देता है और फिर खुद अंदर चला जाता है। मीन्स कि अगर मर्चेंट उसे स्टार्ट में ही सारी अंदर ना करने देता तो वो उसे एक छोटी स्टार्ट में उसे अगर वो अलाउ ना करता तो वो फिर इसे जो है वो मर्चेंट को वो खुद कैमल किक ऑफ ना करता। So to put an end to an idea movement and etc. in its initial stages। ठीक है, आपके पास है जी। अब नेक्स्ट है आपके पास डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो बच्चे कहते हैं नहीं आज मैंने ये काम नहीं करना, कल कर लेना है, कल कर लेना है, तो वो फिर वो अपने लिए बहुत बड़ा मीन्स कि उनके लिए लॉस जो है वो टाइम का कर रहे होते हैं। सो आपने करना क्या है कि जो काम आज आपने कर सकते हैं आप कर सकते हैं आज और आपने करना है, सो फिर आपने से कल पे डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर किसी सूरत भी न छोड़ें, या आपको एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसका आपके पास एवरीवन इज़ इसका आपके पास क्या आ गया जी, जो उर्दू हो गई आपके पास आज का काम कल पर ना छोड़ो। उसके बाद है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ऑब्वियसली अपना वतन, अपना इलाका, अपना गांव, अपना शहर अपना होता है ना। सो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपने इलाके में, अपने एरिया में, कि आप जो है वो वेल अवेयर होते हैं अपने इर्द गिर्द से। सो आपको कोई किसी किस्म का डर या ख़तरा नहीं होता। सो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये भी आपको ये इडियम है। इसमें क्या कह रहे हैं कि एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल, कि हर एक जो है वो अपने एरिया में कॉन्फिडेंट होता है। एवरीवन इज़ कॉन्फिडेंट और एट ईज व्हेन ऑन होम ग्राउंड। जब कोई अपने इलाके में होता है तो वो आसानी में होता है और फिर वो कॉन्फिडेंट होता है, राइट। अब आपने करना, ये एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखनी, जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने लिखनी नहीं है, आपने प्रोवर्ब्स लिखने हैं। वुल्व्स मे लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर। जो भेड़िए होते हैं वो अपने टीथ उनके अगर चले भी जाएँ एज के साथ साथ, लेकिन उनकी नेचर ख़त्म नहीं होती। उन्होंने टीथ नहीं भी होंगे तब भी उन्होंने तोड़ने फोड़ने वाला काम ही करना है, ठीक है। इट मीन्स कि नेचर कैन नॉट बी चेंज।
चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, इसे उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। रस्सी जल गई पर बल ना गया, ये भी इसकी उर्दू हो सकती है, ठीक है। रस्सी जल गई पर बल ना गया, ये इडियम है आपके पास कि मीन्स कि चोर चोरी से बाज आ जाता है लेकिन हेरा फेरी फिर भी कर। नेचर कैन नॉट बी चेंज, जो इंसान जिस चीज़ की फितरत में बुराई है सो वो बुरा ही करेगा, जो अच्छा इंसान है जिसकी फितरत में अच्छाई है उसने अच्छाई ही करनी है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं इंग्लिश में देखूँ तो वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर नो मैटर हाउ मच टाइम पासिस। वन कैन नॉट चेंज वंस नेचर, कि इंसान की फितरत नहीं बदल सकती, नो मैटर हाउ मच टाइम पासिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त गुजर गया है, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ और वो है ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ऊंची दुकान फीका पकवान जिसकी उर्दू है, ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना सो अंदर से जो है वो रियलिटी में चेंज होता है, ठीक है। रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट होती है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने सेकंड प्रोवर्ब की तरफ। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन अल्लाह विल, अल्लाह जो है वो आपके रास्ते में आसानी पैदा कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, उर्दू क्या आ गई, जहाँ चाह वहाँ रहा, कि जहाँ पर आपके वुल्स में सॉरी वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ भी आपके लिए अगर कोई आपकी जहाँ पे कोई ख्वाहिश है सो अल्लाह ताला आपके लिए वहाँ पे आसानियाँ भी बना देगा। अल्लाह विल मेक अ वे फॉर यू। सो जो लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग वेयर देयर इज़ अ विल हो गया डन। एंड डेंटीज एंड प्लेंटी, डेंटीज एंड प्लेंटी, इसका उर्दू में क्या मीनिंग आ गया आपके पास, चपड़ी और दो दो, ठीक है। चपड़ी और दो दो। डेंटीज बच्चों कहते हैं द थिंग विच इज़ वेरी गुड इन टेस्ट, ठीक है। सो जब हम कह रहे हैं ना कि जब हम कहें जी कि सारा कुछ हमारा इन्वायरमेंट सराउंडिंग में सारा कुछ अपनी मर्ज़ी का होने लग जाए, हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ रिसीव करें और डबल डबल रिसीव करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ जो है वो नेगेटिव्स को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। चीज़ आपको टीचर की कोई बात जो है वो नहीं सुनना चाह रहे लेकिन आपने सुननी है, फिर आपने अच्छा रिसीव करना है। सो ये तो नहीं हो सकता कि चपड़ी और दो दो मीन्स के डेंटीज एंड प्लेंटी, कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी भी टेस्ट जो आपकी मर्ज़ी की भी हो और बहुत ज़्यादा भी हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। एंड देन उसके बाद है जी कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज़ बिफोर, कि जो आने वाले ऐसे होते हैं ना, देखो बच्चों जब आपके पास आ जाता है, फ़र्ज़ करें अगर तूफ़ान आ रहा है तो उससे पहले आपको ज़ाहिर सी बात है आपके पास क्लाउड्स बनते हैं, हवाएं चलती हैं तेज़। सो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज़ बिफोर, कि आने वाले वाक़यात अपना थोड़ा बहुत इशारा पहले से देने लग जाते हैं। द इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन गिव्स अ सर्टेन साइन बिफोर दे अकर। द इवेंट्स, इसका मीनिंग क्या है, द इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन, वाक़यात जो कि रोनुमा होने लगते हैं, गिव्स अ सर्टेन साइन बिफोर दे अकर, हमें मखसूस इशारे देने लग जाते हैं इससे पहले कि वो अकर करें, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स we have done our last 10 proverbs, grade 7. It's enough for today, and I hope you have understood all these proverbs very well. Now you are to write these 10 proverbs on your neat notebooks. Write down on the top of your page topic, then after that you will write Urdu of that proverb, and then on the very next line you will write a proverb in English, right? And now it's enough for today. Today's your diary is write these proverbs on your neat notebooks. Stay blessed, grade 7. Stay safe. Take good care of yourselves. And Allah Hafiz.